Hello students, welcome to the second session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be doing exercise 4.2 question number 1. The solution of a quadratic equation by factorization method. तो solution of a quadratic equation होता क्या? Suppose अगर हमें quadratic equation दे रखी है ax square plus bx plus c equal to 0. तो solution का मतलब होता है कि x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पुट करने से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये ट्रू हो जाए। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सपोज अगर हमने x की वैल्यू उसके अंदर 2 पुट करी, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, कितना आ गया ये 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ राइट साइड में भी 0 है। अब क्योंकि जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो आंसर इसका 0 आ गया, जो कि इसके राइट हैंड साइड के बराबर था। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि 2 जो है सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी सपोज अगर हम 3 पुट करके देखें तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज 9 माइनस 15 प्लस 6, और ये आएगा माइनस 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब क्योंकि ये भी 0 आ गया, दैट मीन्स 3 जो है वो भी इसका 0 हो गया, या 3 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 दोनों इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब ये तो हो गया कि जब हमने ऐसी वैल्यू पुट करके देखा कि क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, और जैसे कि फर्स्ट मेथड यहाँ पे लिखा भी है कि बाय फैक्टराइजेशन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमने जैसे हिट एंड ट्रायल से समझ लो, इस तरीके से हमने निकाला था। तो अगर हम इसके फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो व्हाट विल डू इज, इसको हम फैक्टराइज करेंगे जैसे हम पॉलिनोमियल चैप्टर में करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था कि हमें दो नंबर्स इस तरीके से चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके माइनस 5 आए। तो ये ब्रेक कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर बना के हम कॉमन निकालते हैं। सो x कॉमन आया, अंदर बच गया x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है, अंदर विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 2 और x माइनस 3 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि a इंटू बी का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इनमें से किसी ना किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। या तो a को 0 होना पड़ेगा, b को या फिर 0 होना पड़ेगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर ऑफ द टू शुड बी इक्वल टू 0। आइदर a शुड बी इक्वल टू 0 और b शुड बी इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबिलिटीज। सो यहां से क्या आएगा? अगर x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2 और द वैल्यू ऑफ x एज 3। तो यही हमारे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब हमने पहले मेथड से किया था हिट एंड ट्रायल से, तो यही हमने वैल्यूज 2 और 3 पुट करके देखा था। तो वो हिट एंड ट्रायल से हम चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज अगर हमें फाइंड करना हो तो हम, ये फर्स्ट मेथड है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिससे कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, moving on to the exercise 4.2 question number 1,
Find the roots of the following quadratic equations by factorization. First part is x square minus 3x minus 10 equal to 0. तो हमें इसके रूट्स निकालने, रूट्स या फिर सॉल्यूशंस, एक ही बात है, सॉल्यूशंस और रूट्स एक ही मतलब है इसका. सो क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन का मतलब यही है. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर. अब दो नंबर्स इस तरीके से हमें चाहिए कि उनको ऐड करके -3 मिले एंड मल्टीप्लाई करके -10 मिले. तो प्रोडक्ट शुड बी -10 एंड सम शुड बी -3. तो ब्रेक कैसे होगा, -5 एंड 2. क्योंकि अगर मैं -5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो -5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी -10. एंड जब हम इनको ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, -3. तो हमें इसका मतलब यहाँ पे इसको ब्रेक कैसे करना पड़ेगा, -5x एंड 2x. तो we'll write it as minus का 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. ओके, अब दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे. x कॉमन आ गया, अंदर यू विल बी लेफ्ट विद x minus 5. अगले दो से 2 कॉमन आ गया, अंदर आएगा x minus 5. और जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना ही चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की होगी, या तो ब्रेक करने में या कॉमन लेने में कहीं कुछ इशू होगा. ओके, तो अब यहां से हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से इधर से भी x माइनस 5, इधर से भी x माइनस 5, और साथ में अंदर रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट x माइनस 5 एंड x प्लस 2 का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. So x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. So अगर x minus 5 0 है, this implies x will be equal to 5 or x will be equal to minus 2. This is the answer. Okay. Moving on to the second part. 2x square plus x minus 6. तो सेम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो यहां पे क्या देखना होता है कि मल्टीप्लाई करके ये दोनों का प्रोडक्ट है 2 एंड -6. सो दैट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी -12 एंड सम शुड बी 1. तो हमें दो नंबर्स इस तरीके से चूज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके -12 आए और ऐड करके 1 आए. तो ये कैसे आएगा, 4 एंड -3. ये 4 और -3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा -12, एंड अगर हम इनको ऐड करेंगे 4 एंड -3, द प्रोडक्ट विल बी, सम विल बी 1. सो विल राइट इट एज 2x स्क्वायर. तो जो x है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, 4x एंड -3x. सो विल राइट इट एज 4x एंड -3x. -6 इज इक्वल टू 0. अब दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे. सो पहले दो से 2x कॉमन, अंदर रह जाएगा x प्लस 2, and from the last two terms we can take out -3 as common. So you will be left with x plus 2. नेगेटिव नंबर जब कॉमन लेते हैं तो अंदर दोनों के साइन रिवर्स हो जाते हैं. अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, माइनस साइन कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव हो गए. ये दोनों सेम आ रहे, एक्स प्लस 2 है, इधर भी एक्स प्लस 2. सो विल टेक आउट एक्स प्लस 2 कॉमन, अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. So either दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स x प्लस 2 विल बी 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो आइदर x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2. दिस इज द आंसर. तो x विल बी -2 और x विल बी 3/2. ओके, थर्ड पार्ट, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. तो अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म. सो द प्रोडक्ट शुड बी √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 विच इज 10. √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 5 इज 10. तो प्रोडक्ट शुड बी 10 एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी, जो x का कोफिशिएंट है 7. तो हमें दो नंबर्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं कि प्रोडक्ट 10 आए और सम 7 आए. सो द नंबर्स विल बी 2 एंड 5. अगर हम 2 और 5 लेते हैं तो सम करेंगे तो 7 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इज 10.
तो कैसे ब्रेक हो गए, अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 2 और 5 में ब्रेक कर दिया। अब पहले दो से कॉमन क्या आ रहा है, वी कैन टेक आउट √2x एज कॉमन। दोनों में से √2x हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, √2 कॉमन आ गया, x² था जिसमें से एक x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर एक x रह जाएगा। और 2x में से जब √2x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो पूरा ही बाहर निकल गया, तो मतलब वेरिएबल तो नहीं बचेगा। और ये 2 का मतलब क्या है, 2 जो है दैट इज बेसिकली √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। यहां से अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 अंदर रह जाएगा, so that means you will be left with x plus under root of 2 प्लस अगर हम अगली दो टर्म से देखें तो वी कैन टेक आउट 5 एज कॉमन, अंदर रह जाएगा x प्लस, जब 5 यहां से भी कॉमन आ गया तो √2, x प्लस √2 यहां पर भी है, x प्लस √2 यहां पर भी है। अब दोनों में से x प्लस √2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, अंदर आएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। वही आगे सेम, आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस √2 is equal to 0 or the second bracket √2x plus 5 equal to 0. So either x is equal to minus of √2 और x is 5 उधर आके -5 हो गया और √2 से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है हमें, तो रैशनलाइज करेंगे, तो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, तो x विल बी -5 √2 डिवाइडेड बाय 2। सो इसके दो रूट्स आएंगे, -√2 एंड -5/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम हमेशा वैसे दो ही रूट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, 2x² - x प्लस 1/8। फ्रैक्शंस में डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सो अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 8, तो ऊपर आएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन या आइडेंटिटी अगर आप लगा सको तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16 एंड 1, जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी 16 एंड सम शुड बी इक्वल टू -8। तो नंबर्स क्या होंगे, -4 एंड -4, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें -4 और -4 को तो प्रोडक्ट इज 16 और सम कितना आएगा -8। तो दैट मीन्स -8x को लिखेंगे हम -4x प्लस 1 is equal to 0. Now we can take out 4x as common from first two terms. अंदर बचेगा 4x minus 1 और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यू कैन टेक आउट -1 एज कॉमन, अंदर रह जाएगा 4x। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर कॉमन लिए तो अंदर साइन रिवर्स होंगे, अंदर बाहर आ गया यहाँ पे -1 और अंदर बचेगा 4x एंड -1 इज इक्वल टू 0। सो 4x minus 1 multiplied by 4x minus 1 is equal to 0. So that means either 4x minus 1 equal to 0 or 4x minus 1 equal to 0. So x will be equal to 1 by 4, minus 1 उधर आगे plus 1 and divide by 4 और x is equal to 1 by 4। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम आ रही है, अगर दोनों सेम भी आ रही है तो भी दोनों निकालनी जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे ही होंगे। यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू फिफ्थ पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 100 इंटू 1 विच इज 100, जो भी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाली टर्म, एंड दिस सम शुड बी -20। अब कैसे आएगा, प्रोडक्ट 100 आना चाहिए, सम -20 आना चाहिए, तो नंबर्स होंगे यहाँ पे -10 एंड -10।
क्योंकि -10 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100, और जब इनको ऐड करोगे तो सम आएगा माइनस का 20। तो अब 100x² -20 को लिखा माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 is equal to 0. Now we can take out 10x as common from the first two terms. अंदर बचेगा 10x minus 1, इन दोनों से -1 कॉमन, अंदर बचेगा 10x minus 1 is equal to 0. अब 10x minus 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 10x minus 1 is equal to 0. So either this 10x minus 1 is 0 or this 10x minus 1 is 0. Either 10x minus 1 equal to 0 or the second 10x minus 1 is 0. So x will be 1 by 10 or x is equal to 1 by 10. So this is the answer. So with this we have completed question number 1. We'll do question number 2 in the next class. Thank you.